जब आए हो रहने घर हमारे, देख उनको अपने कमरे में, हमने गुस्से में वो दिन रात गुजारे। लेकिन जब वो हो गए दिल के नूर हमारे, तो पीठ पर हमारे खंजर से जख्म दिए कभी न भरने वाले। ये कहानी है, ये उन दिनों की बात है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारा 2 मंजिला मकान था। हम 2 बहनें और एक भाई हैं। बहन और भाई मेरे से बड़े हैं। बहन की पढ़ाई के लिए हमें अपना ऊपर वाला कमरा किराए पर देना पड़ा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ऊपर वाला कमरा मेरा और मेरी दीदी का था। हम मज़े से मस्ती करते थे और पढ़ाई भी। हम चाह रहे थे किराए के लिए एक छोटा परिवार आए क्योंकि दीदी की पढ़ाई में ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। थोड़े दिन बाद भैया बताते हैं कि उनके दोस्त का रिश्तेदार जो लखनऊ से यहाँ पर पढ़ने आ रहा है, उसको एक कमरा रहने के लिए चाहिए किराए पर। शुरू में पिताजी ने मना कर दिया, फिर बाद में भैया ने पिताजी को मना लिया। वो रहने के लिए आ गए। पापा ने उसको सब समझा दिया। ऐसे ही रहते रहते उसको 1 महीना गुजर गया। एक बार मैं छत पर कपड़े सुखाने गई। उसके कमरे पर ताला लगा हुआ था। मेरा मन किया कि मैं देखूं तो सही कि मेरा कमरा उसने कैसे रख रखा है। मैं खिड़की में से झांक के देख रही थी। बस अब आते जाते मुझे चोर निगाहों से देखने लगा और मैं भी कहीं ना कहीं उसको देखती थी। मैं उसको पसंद तो नहीं करती थी, बस हाँ, यह रहता था कि वह कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है। बस कुछ हो रहा था। वह मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन हाँ, यह तो सच है कि कुछ तो हो रहा था। एक बार हमारे यहाँ भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण गली गली में पानी भर गया। आने जाने के रास्ते बंद हो गए। बाढ़ जैसे हालात हो गए और जो जहाँ पर वह वहीं पर रह गया। खाने पीने की दिक्कत होने लगी, लाइट कट गई, परेशानियाँ बढ़ गई, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए। अब वह बेचारा ऊपर अकेला रहता था। उसके पास खाने का इतना था नहीं क्योंकि वह अकेला रहता था और बाहर ही ज़्यादातर खाता था। तो मेरे पिताजी ने बोला कि वह लड़का अकेला रहता है, उसे कुछ खाने के लिए पूछ लो। मेरे पिताजी मेरे भाई को ही उसके पास भेजते थे। हम दोनों बहनों में से किसी को नहीं भेजते थे। या फिर मेरी माँ, मेरा भाई उसके पास गया तो उसका दरवाज़ा बंद था। बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खोला और जब दरवाज़ा खोला तो वह बुखार में तप रहा था। उसको बहुत बुखार था क्योंकि उसने एक दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया था। मेरा भाई उसकी हालत देखकर घबरा गया और उसको अपने साथ नीचे हमारे कमरे में लेकर आ गया। भैया ने पिताजी को बताया कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। माँ ने उसको फटाफट से दवाई दी और उसको खाने के लिए खाना दिया और उसको पलंग पर लिटा दिया। तब तक पिताजी ने हम दोनों बहनों को उससे दूर रहने के लिए कहा। जैसे ही उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो पिताजी ने मेरे भैया को बोला, इसको वापस उसके कमरे में छोड़कर आ जाओ। अब वह हमेशा खाने के लिए हमारे घर पर आ जाता था। हम उससे दूर रहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे निगाहों निगाहों में हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पहली बार देखा बिना बोले भी कोई इंसान आँखों आँखों में प्यार कर सकता है, उसको पता नहीं था। लेकिन अब मैं इंतज़ार करने लगी कि कब यह बारिश ख़त्म होगी और मैं उसको अपने दिल की बात बताऊंगी। बारिश रुकी और मैं उससे मिलने के लिए बहाने ढूंढने लगी। मैं हमेशा उसके आने का इंतज़ार करती रहती और बस कैसे ना कैसे छत पर जाने के बहाने ढूंढती रहती। एक बार उसने मेरा पीछे से मुंह दबा लिया और मुंह दबाकर वह अपने कमरे में मेरे को ले आ गया और बोला, किसको ढूंढ रही थी? मैंने बोला कि किसी को नहीं। उसने बोला, सच बता किसको ढूंढ रही थी? तो मैंने उसको बता दिया कि मैं तेरे को ही ढूंढ रही थी। तब मैंने उसको बताया कि तू मुझे अच्छा लगने लग गया है, तेरे को देखना पसंद है मुझे। तो उसने भी बोला कि हाँ, मुझे भी तू अच्छी लगने लगी है, मुझे भी तू बहुत पसंद है। बस ऐसे ही हम एक दूसरे से रोज़ घर से चुपचाप मिलने जाते और बातें करते, एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। एक बार उसने मेरे को कहा कि मैं तेरे से उम्र में बहुत बड़ा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर नौकरी के लिए आया हूँ। बस मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, वैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी और तू तो अभी 12वीं क्लास में है। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, प्यार उम्र नहीं देखता, बस हम दोनों एक दूसरे से ऐसे ही रोज़ मिलते बातें करते और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी।
मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी सच में कितनी खूबसूरत होती है। अब मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी दीदी को अपने प्यार के बारे में सब बता दूँगी। और मैं उसके पास बताने गई। वह पढ़ाई कर रही थी। मैंने उसको बोला कि दीदी मुझे तुझसे कुछ बताना है। उसने बोला कि मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, मेरे पेपर हैं, मुझे पढ़ने दे। और उन्होंने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और मैं दीदी को कुछ बता नहीं पाई। एक दिन मेरे घर में कोई नहीं था, सब लोग शादी के लिए बाहर गए थे, बस मैं अकेली थी। और जिससे मैं प्यार करती थी, यानी कि हमारा किराएदार रहता था जो, उस दिन हम दोनों ने बहुत सारी बातें की, बिना डर के, घर में ही, बिना किसी की खौफ के। उसके साथ खूब समय गुजारा और पता नहीं चला कि हम लोग प्यार में इतना खो गए कि अपने से माए भी भूल गए। और हमारे बीच में वह सब कुछ हो गया जो होना नहीं चाहिए था। हम दोनों रोज़ मिलते, बातें करते। और एक दिन उसने मेरे को बोला कि उसकी नौकरी लग गई है, अब उसको यहाँ से कहीं बाहर जाना पड़ेगा। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, जैसे कि मेरे ऊपर बिजली गिर गई। और उसने मेरे को बोला कि वह जल्दी रिश्ता लेकर मेरे घर आएगा, और यह भी बोला कि हम लोग रोज़ बात करेंगे। वह अपने घर वापस लौट गया लखनऊ, और मैं अकेली रह गई। लेकिन वहाँ जाकर भी वह मुझसे रोज़ बात किया करता था। रोज़ उसका फ़ोन आता और हम लोग रोज़ घंटों बातें करते। अब दीदी की पढ़ाई पूरी हो गई, दीदी की शादी की बातें चलने लगी। मैं बहुत खुश होती थी कि दीदी की शादी होने के बाद मैं अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में सब बता दूँगी। फिर दीदी को लड़का देखने आया। जब लड़का आया तो मैं उसको देखकर हैरान रह गई। मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन पूरी तरह से खिसक चुकी। वो लड़का कोई और नहीं था, वह हमारा किराएदार ही था, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। मैंने कभी उसे उसकी ज़ात बिरादरी नहीं पूछी थी, क्योंकि वह हमारी बिरादरी का ही था, मुझे ये बात पता नहीं थी। और भैया के दोस्त ने ही वह रिश्ता मेरे पिताजी को बताया कि लड़का बहुत अच्छा है और उसकी बहुत अच्छी नौकरी भी लगी है, और वह हमारी बिरादरी का ही है। मेरे पिताजी रिश्ते के लिए मान गए। पिताजी बोले कि वो लड़का अच्छा है, मैं जानता हूँ, क्योंकि इतने दिन यहाँ पर रहा है लेकिन कभी भी मेरी बेटियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। इसलिए मेरे पिताजी ने इस रिश्ते के लिए बिना सोचे हाँ कर दी। मेरे मन में हज़ारों सवाल चल रहे थे कि अगर मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसको तो सब पता था ना, फिर भी वह यहाँ पर मेरी दीदी के लिए आया है, मेरे लिए नहीं। मैं उससे बात करना चाह रही थी कि आखिर वह यहाँ पर क्यों आया है, वह तो मुझसे प्यार करता है ना, फिर उसने मेरी दीदी के लिए हाँ क्यों कर दी। बस मैं मौका ही तलाश रही थी कि कैसे भी मैं उससे बात कर लूँ, लेकिन वह भी मुझसे बात करने का मौका तलाश रहा था। और हमें मौका मिल ही गया। हम लोग छत पर गए और बातें करने लगे। उसने मेरे को बोला कि देखो, मैंने तुमसे प्यार किया है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी दीदी से इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहकर इन 1 सालों में यह देखा है कि तुम्हारी दीदी पढ़ाई में बहुत होशियार है और साथ में बहुत सीधी भी है। मैंने कितनी बार उनको देखा, लेकिन कभी भी उसने मेरी तरफ आँख उठाकर नहीं देखा। और उसकी यही बात मुझे बहुत पसंद आई। मैं ही नहीं कह रहा कि तुम्हारा चरित्र खराब है या तुम लड़की सही नहीं हो, लेकिन मैं एक चरित्रवान लड़की से शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारी दीदी में वह सब गुण देखें। मेरे रिश्ते की बात उनसे चली तो मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगा मैं किसी और लड़की से शादी के लिए हाँ क्यों करूँ जिसको मैं जानता भी नहीं। उससे अच्छा तो यही होगा ना कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँ जिसको मैं जानता हूँ, जिसको मैंने 1 साल रहकर सामने से देखा है और मैंने हाँ कह दी। उसकी बातें जैसे कि मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। उसने 1 मिनट में मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। गुस्सा तो ऐसा आया था कि उसके मुंह पर थप्पड़ खींच कर मार दूँ। मेरे के अंदर मेरा खून उबल रहा था और मन कर रहा था सबको सारी सच्चाई बता दूं उसके बारे में, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती, सबको कैसे बता दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, मैंने इतना ज़रूर सीखा कि ज़िंदगी में आप कभी अपनी कीमती से कीमती चीज़ खो देना, लेकिन अपना चरित्र कभी नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया कैसे चरित्र पर दाग लगाने वाले ही आपको चरित्र का सर्टिफिकेट दिया करते हैं।
अपने चरित्र को संभाल के रखो, क्योंकि आपका चरित्र दुनिया का सबसे बड़ा धन है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।